Exercise 2.2 question number 11 friends. Solve the following equations for x and y. यहाँ मॅट्रिक्स के फॉर्म में दोन इक्वेशन दिलेले आहेत. x आणि y हे दोन मॅट्रिक्स काढायचं फाइंड करना है हमें. देखो लेट ये x एंड y मैट्रिक्स मुझे फाइंड करना है. स्टार्ट करो. लेट 3x minus y is equal to 1 minus 1 minus 1 1. Equation number 1. x minus 3y is equal to 0 minus 1 minus 1 sorry 0 and minus 1. ये इक्वेशन 2. अब दो इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है. देखिएगा सॉल्व किस तरह करते हैं. सिंपल कंसेप्ट है, नो चांस. फर्स्ट ऑफ ऑल यहां 3y मुझे फर्स्ट y या x एक कॅन्सल करणार. कोणतरी एक कॅन्सल करायचं, x किंवा y. मला y कॅन्सल करायचा, y कॅन्सल करना है हमें. जर y कॅन्सल करायचं असेल इथं 3y आहे, मग यहां 3y चे इथं 3y पाहिजे. 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 को करेंगे. देखो फ्रेंड्स, देखो 3 3 जा 9x, 3 3 जा 9, 3 3 9 माइनस 3y. हर नंबर को हर यहां मल्टीप्लाई 3 से करो, यहां करो और यहां भी 3 से मल्टीप्लाई करो. बा ये 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3. ओके फ्रेंड्स, मींस इक्वेशन 1 ऐसा है. बाय मल्टीप्लाइंग बाय इतना है ऐसा, बाय मल्टीप्लाइंग 3 टू इक्वेशन 1. ओके करेक्ट. अब देखो ये हुआ इक्वेशन 1 आ गया. ये इक्वेशन सेकंड x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 माइनस 1 0 माइनस 1. चलो अब ये दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम. देखो माइनस करना है हमें, ये प्लस माइनस को प्लस कर दो, प्लस को माइनस कर दो. मींस माइनस 3y प्लस 3y के कैंसल. ओके फ्रेंड्स, 9x माइनस x ये हुआ आपका 8x इज इक्वल टू. अब ये दो मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन करना है. देखो सब माइनस, ये मैट्रिक्स माइनस ये मैट्रिक्स. 3 माइनस 0 ये आपका 3 माइनस 3 माइनस माइनस 1. देखो ये सेकंड नंबर माइनस सेकंड नंबर मीन्स रफ में माइनस सेकंड नंबर माइनस सेकंड नंबर, थोड़ा बाजू में करना है. माइनस इंटू माइनस प्लस 1 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 मीन्स सेकंड पोजीशन पे माइनस 2. अब देखो माइनस 3 में से 0 गया, माइनस 3 और 3 में से माइनस करना है माइनस 1. रफ में देखो 3 में से माइनस करना है माइनस 1 को, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 मीन्स 4. यहां आपका 4 आया फ्रेंड्स. वेरी सिंपल. थोड़ा रफ में कॅल्क्युलेशन कर सकते हो, रफ मध्ये कॅल्क्युलेशन करू शकता, काही प्रॉब्लेम नाही. हे झालं. अब देखो ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई, यहां डिवीजन ये 3 माइनस 2 माइनस 3 ये 4. वेरी सिंपल, नो प्रॉब्लम. अब एक काम करो, 8 से हर नंबर को डिवाइड करो. प्रत्येक नंबरला 8 ने डिवाइड करा म्हणजे x इज इक्वल टू 3/8. 8 ने डिवाइड करायला माइनस 2/8 माइनस 3/8. 8 ने डिवाइड करा 4/8. सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 2 1 जा 1, 2 4 जाए 4 1 4, 4 2 4 2 जा 8 मीन्स x आपका हो गया भैया 3/8 माइनस 1/4 माइनस 3/8 1/2. ये आपका x मैट्रिक्स 3/8 माइनस 1/4 करेक्ट आंसर है, नो प्रॉब्लम. अब x मैट्रिक्स हो गए. अब y मैट्रिक्स मुझे फाइंड करना है. ये y करेक्ट, ये y मैट्रिक्स मुझे फाइंड करना है. अब हम क्या करेंगे, x मैट्रिक्स को पुट इन 1 या 2 कौन से भी कोई पुट कर सकते हैं. हम
पुटिंग 1 में रखेंगे या 2 में, कहां भी चलेगा, नो डाउट। 2 में रखो, पुटिंग 2 सिंपल होगा। x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 माइनस 1 0 माइनस 1, सिंपल है। अब देखिएगा x मैट्रिक्स आपका यहां है, ये 3/8 माइनस 1/4 माइनस 3/8 1/2 माइनस 3y इज इक्वल टू 0। एक काम करो, ऐसा भी कर सकते, अदरवाइज ऐसा भी कर सकते, जस्ट 1 मिनट, चलो यही कर लेंगे। -1 0 -1 चलिए ओके। अब ये मैट्रिक्स उधर ले जाना है, ये पॉजिटिव है उधर नेगेटिव होता है आपका, में देखिएगा -3y इज इक्वल टू 0 -1 0 -1, ये पॉजिटिव मैट्रिक्स कन्वर्टेड नेगेटिव, -3/8 माइनस 1/4 माइनस 3/8 1/2, वेरी सिंपल हो गया फ्रेंड्स। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखो, -3y इज इक्वल टू ये दो मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन, 0 -3/8, देखो मैं लिखता हूं यहां 0 -3/8 -1 माइनस, देखो -1 माइनस 1/4 इन ब्रैकेट -1/4, करेक्ट। 0 0 माइनस 0 माइनस -3/8, ये -3/8, वेरी सिंपल। ये -1 माइनस -1 माइनस 1/2 1/2। चलो अब कैलकुलेशन करेंगे हम, ओके। अब कैलकुलेशन करेंगे, सिंपल बात है। -3y इज इक्वल टू 0 -3/8 3/8, ओके। माइनस इंटू माइनस कन्वर्टेड इंटू प्लस 1/4, माइनस इंटू माइनस प्लस 3/8, करेक्ट। अब यहां हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये 2 1 जा 2 -2 1 1 जा 1 -1 2 1 जा 2, वेरी सिंपल, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो -3y इज इक्वल टू बघाता 3/8, यहां भी क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4 -4 प्लस 1 4 1 जा 4, 3/8 -2 -1 -3/2, सिंपल है, करेक्ट। अब देखिएगा -3y इज इक्वल टू 3/8 -4 प्लस 1 -3/4, 3/8 -3/2, ओके फ्रेंड्स। अब यहां मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, उधर मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, सिंपल बात है, ओके। अब देखो ये y इज इक्वल टू, आराम से, थोड़ा सा लेंदी प्रॉब्लम है, ये मल्टीप्लीकेशन यहां डिवीजन, मल्टी डिवीजन, 3/8 -3/4 3/8 -3/2। अब -3 से हर नंबर को मल्टीप्लाई करो या डिवाइड कर, नो प्रॉब्लम। अब देखो मैं किस तरह करता हूं, देखो प्लीज, -1/3 से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3/8, -1 इसे मल्टीप्लाई करेंगे -1/3 इंटू -3/4, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3/8 हेला मल्टीप्लाई करू, ह्याच्यानी हेला मल्टीप्लाई करू, -1/3 इंटू -3/2, हे बघा 3 3 के कैंसल, 3 3 के कैंसल, 3 3 के कैंसल, 3 3 के कैंसल, मीन्स y इज इक्वल टू -1/8, रिमेनिंग पार्ट -1/- इंटू माइनस प्लस 1/4 -1/8
इंटू माइनस प्लस ऊपर 1/2 नीचे, ये हुआ फाइनल एंड रिजल्टेंट आंसर 1/8 and 2. Okay friends, just minus 3/8, just 1 minute, minus 3/8 minus 3/8 minus 3/8 minus 3/8 minus minus प्लस, ये आपका लास्ट में प्लस आएगा, जस्ट 1 बिग मिस्टेक, ये माइनस माइनस प्लस 1/8, बाकी 1/4 एज इट इज, ये हुआ आपका फाइनल एंड रिजल्टेंट आंसर. ओके, चेक आउट योर calculations. 1/8, 1/4 minus 1/2 and 1/2. It's your final and resultant answer. Okay. 2 homeworks. Question number 12 and question 2 homeworks है आपके लिए. अभी के प्रॉब्लम पे बेस्ड आपको A and B की वैल्यू फर्स्ट प्रॉब्लम में फाइंड करना है. सेकंड 30 नंबर क्वेश्चन में X and Y सेल्फ करना है आपको. ओके, ट्राई डोंट क्राई. आंसर भी दिखा. आंसर भी गिवन है यहां A B. आप आंसर भी चेक कर सकते हो. चेक आउट योर कैलकुलेशंस आफ्टर सॉल्विंग द प्रॉब्लम. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.2, क्वेश्चन नंबर 13. फाइंड X and Y if ये मैट्रिक्स प्लस ये इज इक्वल टू वो मैट्रिक्स. देन X एंड Y की वैल्यू फाइंड करना है. सिंपल है. इसका सॉल्यूशन देखिएगा किस तरह इसका सॉल्यूशन है फ्रेंड्स. हे पहा 2x प्लस y माइनस 1 1 3 4y 4 प्लस minus 1 6 4 3 0 3 is equal to 3 5 5 6 18 7. फर्स्ट या दो मैट्रिक्स एडिशन करायचं. एडिशन करो, ऐड करो. देखो ये एलिमेंट इसके साथ ऐड होगा. मीन्स देखो 2x प्लस y माइनस 1, करेक्ट. ये एलिमेंट इसके साथ देखो 6 माइनस 1 डायरेक्ट 5, 1 प्लस 4 ये हुआ 5, 3 प्लस 3 ये हुआ 6, 4y प्लस 0 ये हुआ 4y, 4 प्लस 3 ये हुआ 7 इज इक्वल टू 3 5 5 6 18 7. अब ये दो मैट्रिक्स इक्वल है बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स. देखो फ्रेंड्स, अगर ये दो मैट्रिक्स इक्वल है बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ जस्ट 1 मिनट, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स. ओके, अब देखो A नंबर इसके साथ इक्वल होगा. ये तो इक्वल है, ये तो इक्वल है, हे तर इक्वल आहे. हा नंबर याच्या सोबत इक्वल असेल, ये तर इक्वलच आहे, इक्वल आहे वो. मीन्स ये 2x प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू 3, करेक्ट. ये नंबर इसके साथ 4y इज इक्वल टू 18. चलो अब इसे सॉल्व करेंगे हम. देखो अभी ये मल्टीप्लाई डिवीजन y फर्स्ट फाइंड करना है हमें. y इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाय 4. 2 2 जा 4, 2 9 जा 18. y इज इक्वल टू 9 बाय 2. ये आपका y की वैल्यू मिल गई भाई, करेक्ट. ही y ची वैल्यू इधर ठेवायचं, यहां रखना है आपको. x मिल जाएगा. सिंपल बात है, वेरी सिंपल. अब देखो 2x y मीन्स प्लस 9/2 माइनस 1 इज इक्वल टू 3. अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है आपको.
ये नीचे कुछ नाही, काय नसतं म्हणजे एक असतं, ते आपल्याला दिसत नसतं. चलो ये क्रॉस मल्टीप्लाय, 9 1 जा 9, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 3 मीन्स 2x प्लस 7/2 इज इक्वल टू 3. करेक्ट. अभी पॉजिटिव उधर निगेटिव मीन्स 2x इज इक्वल टू 3 पॉजिटिव नेगेटिव माइनस 7/2 क्रॉस मल्टीप्लाई. आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपका आएगा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं मैं, 6 मीन्स -1/2. करेक्ट है फ्रेंड्स. अब ये मल्टीप्लीकेशन इसे नीचे लेके जाओ डिवीजन में, x इज इक्वल टू -1, ये 2 2 जा 4 नीचे हो गया, x आपका -1/4. ओके, x -1/4, y 9/2. ये two answers, x and y, by using equality of matrix. Okay. क्वेश्चन नंबर 14. नेक्स्ट क्वेश्चन आराम से जाएंगे, सिंपल वे से चलो है अपना. अब देखो क्वेश्चन नंबर 14. इफ A is equal to ये मैट्रिक्स is equal to A मैट्रिक्स, two matrices are equal. Let 2A plus B, 3A minus B, C plus 2D, 2C minus D is equal to 2, 3, 4 minus 1. अब ये दो मैट्रिक्स इक्वल आहे, म्हणजे इक्वल आहे. याचा अर्थ असा आहे फ्रेंड्स की हा नंबर याच्याशी इक्वल, म्हणजे 2A plus B is equal to 2. करेक्ट. एंड ये नंबर इसके साथ इक्वल बाय यूजिंग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स. दो मैट्रिक्स इक्वल मीन्स हर एलिमेंट हर पोजीशन का इक्वल होना चाहिए, इक्वल असला पाहिजे. तेव्हा ये इसके साथ इक्वल, 3A minus B is equal to 3. इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 सिंपल है. अब देखो ये दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम. 2A plus B is equal to 2, 3A minus B is equal to 3. Positive B, negative B get cancelled in the sky. Okay. 2A plus 3A, 2A plus ये हो आपका 5A, 2 plus 3 आपका 5. ये मल्टीप्लीकेशन, ये होता है डिवीजन. A is equal to 1. अब A की वैल्यू यहां पुटअप करेंगे हम, B मिलेगा 100%. पुट इन 1, A इज इक्वल टू 1, यहां 1 रख दो. 2 into 1 2 प्लस B इज इक्वल टू 2. ये +2 उधर क्या होता है -2. ये B 2 minus 2 इज इक्वल टू 0. आपका B मिल गया 0 मीन्स B इज इक्वल टू 0. चलो सेम प्रोसेस उधर करने हैं. नेक्स्ट वन ये लेना है आपको, C प्लस 2D इज इक्वल टू 4. करेक्ट. नेक्स्ट इक्वल 2C माइनस D इज इक्वल टू -1. इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4. इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4. चलो अब मुझे क्या करना है भाई, ये 2D है, मुझे यहां 2D ले आना है और उसे कैंसिल कर देंगे. ओके. अब देखो फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज, नो चेंज. सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. हर नंबर को 2 से, प्रत्येक नंबरला दोन्ही 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 म्हणजे बघा 2 मल्टीप्लाय 4C, दोन्ही मल्टीप्लाय 2D, 2 मल्टीप्लाय -2. हर इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो 2 से, मीन्स ये हुआ पॉजिटिव नेगेटिव गेट कैंसल. C प्लस 4C 5C, 4 minus 2 ये हुआ आपका 2. मल्टीप्लीकेशन डिवीजन मीन्स C इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 5, ये आपका C हो गया. करेक्ट. अब C की वैल्यू
यहां रख दो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 3 या 4, पुट इन इक्वेशन 3 में पुटअप करेंगे। 2/5 यहां रख दो, 2 डिवाइड बाई 5 प्लस 2d इज इक्वल टू 4। करेक्ट। अब d की वैल्यू ये पॉजिटिव उधर ले चलो, ये हो आपका निगेटिव। 2d कुछ नाही मीन्स 1 होता है, काय नसतं म्हणजे 1 असतं ते आपल्याला दिसत नसतं। क्रॉस मल्टीप्लाय, ये दोनों का मल्टीप्लाई 20 माइनस 2 1 जा 2 5 1 जा 5 मीन्स 2d इज इक्वल टू प्लीज 20 माइनस 2 18 डिवाइड बाय 5। करेक्ट है, डिवाइड बाय 5। अब क्या करना है हमें, ये मल्टीप्लीकेशन नीचे ले जाओ, d इज इक्वल टू 18 बाय ये मल्टीप्लाई डिवीजन 2 इंटू 5 नीचे ले जाना है आपको। 2 9 जा 18 सिंपल, d इज इक्वल टू 9 बाय 5। ये आपका फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर। 13 एंड 14 ये दो प्रॉब्लम हमने क्या किया, बाय इक्वालिटी मैट्रिक्स का कंसेप्ट यूज किया। त्याच्यानंतर दो इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, इथं आणि इथं दोन इक्वेशन y ची व्हॅल्यू काढली, y इथं ठेवलं तुम्हाला x मिळालं। इथं फर्स्ट सोबत इक्वल, सेकंड सोबत दोन इक्वेशन सॉल्व करायचे। हे आपण 8th क्लास मध्ये सॉल्व केलं, 8 9 10th। इथं हे इक्वेशन ह्याच्या सोबत हे त्याच्या सोबत त्याला सॉल्व करायचं, c आणि d मिळतं। हे इक्वेशन 14 नंबरचा प्रॉब्लेम असाच करायचा आणि 13चा असाच करायचा। आता होमवर्क देतो मी, ह्या प्रॉब्लेमवर बेस्ड होमवर्क। ओके, इफ मैट्रिक्स फर्स्ट प्लस मैट्रिक्स सेकंड इज इक्वल टू थर्ड मैट्रिक्स, दोनों का एडिशन कर लो, फिर इक्वल कर दो x एंड y की वैल्यू, x टू y। ओके, .2 last question, example number 15. Okay, there are two bookshops owned by Suresh Ganesh. Their sales in rupees for books in 3 subjects, physics, chemistry and mathematics for 2 months, July and August 2017 are given by 2 matrices A and B. म्हणजे काय मित्रांनो, मिस सुरेश अँड गणेश दोन पर्सन आहेत, त्यांच्याकडे बुक शॉप आहे, त्यांच्याकडे बुकचं शॉप है, उनके पास बुक का शॉप है और जुलाई और अगस्त 2 मंथ का उनका सेलिंग प्राइस दिया, उन्होंने सेल किया 2 मंथ में बुक उन्होंने सेल किया, उसका जो सेलिंग प्राइस है जो भी हुआ। तो एक्चुअली ये फर्स्ट मैट्रिक्स जुलाई मंथ का है, मींस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की 3 बुक्स है। तो ए मैट्रिक्स में फर्स्ट रो ये सुरेश का है, मींस फिजिक्स बुक सेल करने के बाद उसे 5,600 रुपए मिला, प्रॉफिट मिला। केमिस्ट्री ये मैथ का ये प्रॉफिट है। सेकंड रो गणेश का, ये सेलिंग इतना सेल हुआ। सेकंड जो मैट्रिक्स है अगस्त मंथ का है, ये अगस्त मंथ का मैट्रिक्स है, ये सेल करने बाद ये रुपीज ये फर्स्ट रो सुरेश के लिए है और सेकंड रो गणेश के लिए, मींस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये 3 सब्जेक्ट के सेलिंग प्राइस। ओके, अब हमें क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, मैट्रिसेस के फॉर्म में जुलाई और अगस्त मंथ के सेलिंग फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ 3 सब्जेक्ट के। फर्स्टली फाइंड द इंक्रीज इन सेल्स रुपीज फ्रॉम जुलाई टू अगस्त। भाई जुलाई से अगस्त तक इंक्रीज सेल में कितने रुपीज इंक्रीज हुई, म्हणजे किती रुपये त्यांना पैशाची वाढ झाली, पैसे मिळाले, त्यांना प्राइस मिला, ज्यादा प्राइस मिला, सेलिंग प्राइस मिला। देखो अभी हम क्या करेंगे, सिंपल बात है, हम लेट ये बी मैट्रिक्स में से ए मैट्रिक्स सबसेट कर देंगे, सीधी बात है ना। 5,600 फिजिक्स में सुरेश के लिए और 6,650, तो सीधी बात है ना, इसमें से माइनस कर देंगे, जो कुछ बचा
वो मंथ का सेलिंग प्राइस हो। करेक्ट है, बराबर है, ध्यान दो आराम से। मींस इसमें से कम कर देंगे तो हमें सेलिंग प्राइस डिक्रीज में। देखो B माइनस ए, ये B मायनस ए मॅट्रिक्स हे जुलै महिन्याचं आहे आणि ऑगस्ट मधून जुलै काढू आपण। म्हणजे बघा ये B मैट्रिक्स देखो B मैट्रिक्स, ये देखो इधर प्लीज, ये 6650 7055 8905 माइनस एक मैट्रिक्स नहीं बैठेगा क्या, जस्ट 1 मिनट यहां से थोड़ा सा स्पेस कम है। B माइनस ए इज इक्वल टू B मैट्रिक्स देखो 6650 7055 8905 7000 7500 10200 माइनस ए मैट्रिक्स देखो यहां है, देखो 5600 6750 8500 करेक्ट। उसके बाद 6650 7055 एंड ये 8905। अभी कुछ नहीं करना है हमें, सेलिंग प्राइस मींस ये जुलै या ऑगस्ट में से जुलै हम मायनस कर देंगे। बघा ना, ह्याच्यातून हे काढलं की किती रुपये जास्त मिळाले ते कळतं। बघा ना, हे 6000 ते 7000, मग 7000 म्हणून 6000 काढले की पैसे मिळतात किती आहे ते सिंपल कन्सेप्ट आहे। चला आता आपण हे मायनस करत चलू। ओके, आता बघा ह्या दोघांचं सबट्रैक्शन ये माइनस ये सिंपल है। अब देखो दोनों का सबट्रैक्शन, ये 0 5 0 1 करेक्ट। ये या दोघांचं सबट्रैक्शन देखो 5 5 0 10 माइनस 3 ओके 305। अब इसका सबट्रैक्शन सिंपल कंसेप्ट है, वो होता है 405 सिंपल वन करेक्ट। अब देखिएगा ये दोनों का सबट्रैक्शन, ये दोनों का सबट्रैक्शन कितने बराबर सांगा 0 0 0, यहां से यहां 10 में से 5 गया 5 हो गया, 9 में से 6 गया 3 हो गया, 7 तो इधर चले गए, मींस राइट आंसर है। अब देखो इसके साथ सबट्रैक्शन देखो, ये 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 में से 5 गया 4, यहां से इधर गया मींस यहाँ 4 माइनस 0 4 चलेगा। अब ये दोनों का सबट्रैक्शन कर सकते, बाजू में ऐसा कर सकते, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। 8905 देखिएगा, यहां से कैरी यहां आएगा, 10 में से 5 5, यहां से एक 9, यहां से एक 11 माइनस 2 11 माइनस 9 2 यहां से 10 में इधर गया, ये हुआ आपका 1 करेक्ट है फ्रेंड्स। जस्ट 1 मिनट ओके, आई थिंक दैट फिर से एक बार कैलकुलेशन, यहां से यहां 10 5 5, यहां 9 909 करेक्ट है, यहां से यहां 1 मीन्स यहाँ का यहाँ 11 माइनस 9 2 करेक्ट है, यहाँ से यहाँ मीन्स यहाँ 10 9 करेक्ट है, 9 मीन्स करेक्ट। ये हुआ 1295 प्लीज फ्रेंड्स करेक्ट। ये हुआ फिजिक्स, ये हुआ केमिस्ट्री, ये हुआ मैथ्स, ये सुरेश के लिए है और ये गणेश साठी आहे। बघा फ्रेंड्स, म्हणजे उन्होंने क्या पूछा, फाइंड इंक्रीज इन सेल्स इन रुपीज जुलै टू ऑगस्ट। बघा इंक्रीज असं लिहायचं, इंक्रीज इन सेल फ्रॉम जुलै टू ऑगस्ट करेक्ट। फॉर गणेश ने जुलै और अगस्त मंथ, जुलै से अगस्त मंथ में ज्यादा कितने रुपए ज्यादा उन्होंने प्रॉफिट मिला या सेल हुआ, सिंपल बात है करेक्ट है। अब देखिएगा ये फिजिक्स के लिए उसको फिजिक्स के लिए 1
1050 रुपए ज्यादा मिले अगस्त महीने में। करेक्ट है। ये केमिस्ट्री के लिए उसको मिला है 305 रुपीज। सुरेश का इंक्रीज इन सेल मंथ जुलाई टू अगस्त, और मैथ के लिए सुरेश को मिला है भाई 405 इन अगस्त मंथ में। करेक्ट। अब हम गणेश का फाइंड करेंगे। गणेश का फॉर गणेश को भैया फिजिक्स सब्जेक्ट में 350 रुपए बुक के लिए सेल हुआ। मीन्स उनका जुलाई से अगस्त मंथ का इंक्रीजिंग सेल में बढ़ोतरी बढ़ना। ये केमिस्ट्री में मिला है, उससे देखिएगा केमिस्ट्री मिला है 445 एंड लास्ट मैथ में गणेश को मिला है 1295। ये एवढं त्यांचं इन्क्रीज झालं कधी? ऑगस्ट महिन्यात। जुलै महिन्यात एवढं होतं, ऑगस्ट मध्ये एवढं झालं, आणि ह्याच्यातून हे मोठ्यातून हे काढलं आपण, जे काय आपलं मिळालं मॅट्रिक्स ते ऑगस्ट महिन्यामध्ये जास्त मिळालेले पैसे आहेत सेल। ओके, नेक्स्ट या फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन, इफ बोथ बुक शॉप्स गेट 10% प्रॉफिट इन द मंथ अगस्त। ये अगस्त मंथ में सुरेश और गणेश ये दोनों को 10% प्रॉफिट हुआ। जो सेल किया उन्होंने, जो भी सेल किया उन्होंने, उसके ऊपर उन्हें 10% का प्रॉफिट मिला। ओके, फाइंड द प्रॉफिट फॉर ईच बुक सेलर ईच सब्जेक्ट इन मंथ। मीन्स ये अगस्त मंथ का हर बुक सेलर का हमें हर सब्जेक्ट का प्रॉफिट फाइंड करना है। सिंपल कंसेप्ट है। फॉर एग्जांपल फॉर सुरेश का प्रॉफिट देखेंगे हम। फॉर प्रॉफिट ऐसा लिखना है आपको, प्रॉफिट फॉर सुरेश। करेक्ट। फर्स्ट फिजिक्स में जो फिजिक्स सब्जेक्ट है उसमें प्रॉफिट देखिएगा। फिजिक्स टोटल सेल 6650। करेक्ट है। फिजिक्स सब्जेक्ट सुरेश के लिए उसके ऊपर 10% का प्रॉफिट मिला। करेक्ट है। मीन्स 10% मीन्स 6650 इंटू 10%, 10 डिवाइड बाय 100। करेक्ट। मीन्स क्या हुआ? 10 पर ये सेल के ऊपर 10% का प्रॉफिट मीन्स 10% का प्रॉफिट जो भी उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें उसके ऊपर मीन्स मल्टीप्लाई 0 गेट कैंसल 0 गेट कैंसल मीन्स 665 रुपीज। करेक्ट। अब केमिस्ट्री के ऊपर केमिस्ट्री देखो यहां उससे सेल 7055 रुपए का सेल हुआ। उसके ऊपर प्रॉफिट क्या है? 10% का। ईच सब्जेक्ट 10% मीन्स 7055 इंटू 10%, 10 डिवाइड बाय 100। 0 गेट कैंसल। करेक्ट है भाई। अब नीचे का एक 0 कैंसिल कर दो, एक के बाद पॉइंट दे दो मीन्स 705.5 चलेगा। ये हुआ इन केमिस्ट्री में रुपीज। करेक्ट। अब देखिएगा केमिस्ट्री हुआ। अब मैथ प्रॉफिट सेल हुआ 8905 इंटू 10%। 8905 10% मीन्स 10 डिवाइड बाय 100। 0 गेट कैंसिल कर दो, एक 0 कैंसिल कर दो, एक के बाद पॉइंट दे दो मीन्स 890.5 रुपीज। ये मैथ के लिए किसका प्रॉफिट है? सुरेश का। अब गणेश का उसी तरह गणेश का प्रॉफिट लेंगे। देखो प्रॉफिट फॉर गणेश देखो आराम से, नो डाउट। अब देखिएगा 7 फिजिक्स के लिए ध्यान दो आराम से। फिजिक्स 7000 उसके ऊपर 10% का प्रॉफिट। सेम कंसेप्ट मींस 7000 इंटू 10 डिवाइड बाय 100। 0 गेट कैंसिल 0 गेट कैंसिल मींस 700 रुपीज प्रॉफिट मिला है फिजिक्स सब्जेक्ट की बुक पे। त्यानंतर ये हुआ केमिस्ट्री सब्जेक्ट 7500 इंटू 10% का प्रॉफिट
फिर से वही दोहराना है आपको, 7500 10% मीन्स 10 डिवाइड बाय 100, कैंसिल 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 कैंसिल, ये हुआ 750 रुपीज। वेरी सिंपल। अब लास्ट वन ये देखिएगा, मैथ सब्जेक्ट के प्रॉफिट, ऊपर का प्रॉफिट 210200 10% का प्रॉफिट मिला है, मीन्स 10200 इंटू 10 डिवाइड बाय 100, परसेंट मीन्स 10 बाय 100, 100 से डिवाइड करना है आपको। ये देखिएगा 0000 मीन्स यहां प्रॉफिट मिला 1020 रुपीज। कंप्लीट। अब आपका प्रॉब्लम टोटल कंप्लीट हुआ फ्रेंड्स। देखो ध्यान से, गणेश के लिए 700, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए 750 एंड मैथ्स के लिए 1020 प्रॉफिट मिला इन मंथ अगस्त। अगर आपको जुलाई में पूछता है तो जुलाई का मैट्रिक्स लेना है आपको, ये जुलाई का मैट्रिक्स है और ये अगस्त का मैट्रिक्स है। ओके फ्रेंड्स, यहां अपना टोटल एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हुआ। ओके, इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहे। प्रॉब्लम 100% सिंपल करना चाहता हूं मैं, करूंगा, सिर्फ आप मेरे साथ जुड़े रहना है। ओके, जय हिंद।